नादरीन आदाब, ताज़ा खबर में आप सभी का इस्तकबाल है। मैं हूं आफरीन। आइए नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। खम्मम जिले में बीआरएस इजलास में फट पड़ा गैस सिलेंडर, एक शख्स की मौत, 8 अफराद झुलसकर जख्मी। वज़ीर आला केसीआर रियासती वज़ीर केटीआर ने किया दुख का इज़हार, महलूक के खानदान को मुमकिन मदद करने का दिया तयक़ुन। हैदराबाद के एलबी स्टेडियम में आज हुकूमत तेलंगाना की दावत इफ्तार, वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने इंतजामात का लिया जायजा, मुसलमानों से की कसी तादाद में शिरकत की अपील। बीजेपी और कांग्रेस तेलंगाना के लिए बड़ा खतरा, सदर नशीन कानून साज कौंसिलर जी सुखेंदर रेड्डी का मीडिया से खिताब। हैदराबाद समेत तेलंगाना के मुख्तलिफ अजला में धूप की शिद्दत में हुआ इजाफा, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में आइंदा 4 दिनों तक शदीद गर्मी की लहर बरकरार रहने की पेश क़यासी। मध्य प्रदेश ने इश्तिहारात पर पैसा लुटाए बगैर तालीम के शोबे में ऊंची छलांग लगाई है, असतज़ा की तरबियती प्रोग्राम से वज़ीर आज़म मोदी का वर्चुअल खिताब। मैक्रोन ने यूरोप में खुद मुख्तारी बरकरार रखने पर दिया जोर, कहा यूरोप की शनाख्त इससे जुड़ी हुई है। कोलंबिया की सरहद से मुत्तासिल इक्वाडोर के बंदरगाह पर हमले, मुसल्लह ग्रुप के हमले में 9 अफराद हलाक। और अब खबरें तफसील से। तेलंगाना की हुक्मरान जमात बीआरएस के खम्मम जिले में इजलास के मौके पर सिलेंडर फट पड़ने के वाकये में एक शख्स की मौत हो गई है, जबकि दीगर 8 अफराद झुलस गए हैं। पार्टी के कारकुनों और मुकामी लीडरों ने इस इजलास के सिलसिले में जोश व खरोश का मुजाहरा करते हुए आतिशबाजी की है। ताहम इसी दौरान बाज पटाखे गैस सिलेंडर पड़ गिरे और फूट पड़े हैं। इस वाक़े के साथ ही आग लग गई और चारों तरफ अफरा तफरी का माहौल पैदा हो गया। मुकामी अफराद और पुलिस के मुताबिक पार्टी के रुकने पार्लियामेंट नामा नागेश्वर राव और रुकने असेंबली रामुलु नायक ने खम्मम जिले के कारेपल्ली मंडल में वाक़े चमलापाडू में इस इजलास में शिरकत की। इनके आते ही पार्टी कारकुनों ने पटाखे छोड़े और पटाखों की चिंगारियां करीबी झोपड़ी में जा गिरी और देखते ही देखते आग की लग गई है। और आग पर काबू पाने के लिए पुलिस और मुकामी अफराद ने पानी डाला, ताहम झोपड़ी में मौजूदगी गैस सिलेंडर को किसी ने नहीं देखा, जो अचानक जोरदार आवाज के साथ फट पड़ा। इस वाक़े में एक शख्स हलाक हो गया, जबकि 7 दीगर अफराद शदीद जख्मी बताए जाते हैं। झुलस जाने वालों को पुलिस की गाड़ियों में खम्मम मुंतकिल किया जा रहा था। एक ही रास्ते में ही मौत वाक़ई हो गई, जबकि 2 दीगर की हालत तशवीशनाक बताई जाती है। इस वाक़े के बाद इजलास को मुलतवी कर दिया गया। बीआरएस के सरबराह वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने खम्मम जिले के चमलापाडू में मुनक़दा बीआरएस के इजलास के मौके पर सिलेंडर फट पड़ने का वाक़या, जिसमें एक शख्स की मौत हो गई जबकि दीगर 8 अफराद झुलस गए हैं, अपने गहरे दुख का इजहार किया है। उन्होंने इस वाक़े के सिलसिले में वज़ीर ट्रांसपोर्ट पी अजय कुमार, रुकने पार्लियामेंट नामा नागेश्वर राव से तफसीलात हासिल की। वज़ीर आला ने महलूकीन के खानदान को मुमकिन मदद करने की यकीन दहानी करवाई। उन्होंने झुलस जाने वाले अफराद के बेहतर इलाज को यकीनी बनाने की भी हिदायत दी। इसी दौरान बीआरएस के कारगुजार सदर के तारक रामाराव ने भी जिले खम्मम के कारेपल्ली मंडल में वाक़े चमलापाडू में मुनक़दा बीआरएस के इजलास के मौके पर सिलेंडर फट पड़ने के वाक़े पर अपने गहरे दुख का इजहार किया है। उन्होंने इस वाक़े के बारे में जिले अहदेदारों और पार्टी लीडरों से बातचीत करते हुए जख्मियों के बेहतर इलाज को यकीनी बनाने की हिदायत दी। हैदराबाद शहर में वाक़े एलबी स्टेडियम में आज हुकूमत तेलंगाना की जानिब से रोजेदारों के लिए दावत इफ्तार का एहतमाम किया गया है, जिसकी मेजबानी वज़ीर आला केसीआर कर रहे हैं। चुनाचे वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने आज एलबी स्टेडियम का दौरा करके हुकूमत की जानिब से एहतमाम की गई दावत इफ्तार की तैयारियों का जायजा लिया। इस दौरान वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने रोजदारों के लिए किए गए इंतजामात और पार्किंग से मुतालिक तफसीली मुआयना किया। उन्होंने मुसलमानों से हुकूमत की जानिब से दी जाने वाली दावत इफ्तार में कसी तादाद में शिरकत की अपील की है। इस मौके पर वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने के हमरा तेलंगाना हज कमेटी चेयरमैन मोहम्मद सलीम, बीआरएस इंचार्ज हल्के असम्बली मलकपेट मोहम्मद आजम अली के अलावा दीगर बीआरएस कायदीन भी मौजूद थे।
वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने हैदराबाद के ताज डेक्कन में मुनक़िदा HACK समिट में बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। इस मौके पर मुनक़िदा तकरीब में वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने हैदराबाद शहर सिक्योरिटी और तरक्की और हैदराबाद सिटी सिक्योरिटी काउंसिल HCSC की कारकर्दगी से मुताल्लिक़ कई मौज़ूआत पर बातचीत की। इस दौरान वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली हैदराबाद के बारे में भी बात की, इसके मुनफरिद किरदार के लिए शहर की तारीफ की और इसकी काबिल जिक्र खुसूसियात और कारनामों पर रोशनी डाली। उन्होंने सलामती और तरक्की के अहम मौज़ूआत पर रोशनी डालते हुए कहा कि ये दोनों मसाइल एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। उन्होंने कहा कि इक़्तिसादी तरक्की को फ़रोग़ देने में सिक्योरिटी का अहम किरदार होता है और तरक्की में सरमायाकारी सिक्योरिटी के नताइज को बेहतर बना सकती है। वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने हैदराबाद सिटी सिक्योरिटी काउंसिल HCSC की कारकर्दगी पर पुरतपाक तबादले ख्याल करते हुए कहा कि ये साइबर खतरात से लड़ने और एक महफूज शहर बनाने के लिए बेदारी पैदा करने और बेहतरीन तरीकों को फरोग देने के लिए वक्फ है। उन्होंने शी टीमों की कारकर्दगी पर भी तफसीली पेश की और कहा कि शहर में खवातीन की हिफाजत को फरोग देने के लिए शी टीम को मुकर्रर किया गया है। इस मौके पर कमिश्नर पुलिस हैदराबाद CV आनंद के अलावा दीगर पुलिस ओहदेदार मौजूद थे। काफी सपोर्ट की गई थी। उसी तरह राजा कुंडा में भी वहाँ के बड़े बड़े बिजनेसमैन CSR फंड से पुलिस को सपोर्ट करते हैं, उससे बहुत बड़ा इंकरेजमेंट था, क्योंकि यहाँ पर बहुत से मेंबर्स हैं, उसमें इनकम टैक्स की भी छूट होती है। और जब तक आपको सेफ और सिक्योर नहीं रहेंगे तो आप बिजनेस किस तरह करेंगे। बहुत से आप भ्रष्टाचार करते हैं, बहुत से टैक्सेस लोग पुलिस डिपार्टमेंट खासतौर से मैत्री मेंबर के जरिए फ्रेंडली पॉलिसिंग का काम करते थे, और आज पब्लिक के साथ फ्रेंडली पॉलिसिंग काम कर रही है। जिस तरह इंडिया में हमारे चीफ मिनिस्टर साहब नंबर 1 चीफ मिनिस्टर है, उसी तरह इंडिया में हमारी पुलिस भी नंबर 1 पुलिस है। हमारे IPS ऑफिसर्स और पुलिस ऑफिसर्स, हमारे कमिश्नर हो या DGP हो, रात दिन यही मेहनत करते हैं कि हमारी जो आवाम है, क्योंकि यहाँ पर बहुत से हमारे गेस्ट आए हैं बिजनेसमैन, उन्हें बताना चाहता हूँ, उनके सेफ्टी और सिक्योरिटी के लिए जो तेलंगाना पुलिस है बहुत अच्छी तरीके से अपनी देखभाल करती है। आज पुलिस डिपार्टमेंट को देखकर लोग बहुत इंकरेज करते हैं। साबिका में पुलिस से लोग डरते थे, पुलिस के डरने से डरते थे, और आज के दौर में जब पुलिस के नजर आती है तो लोग अपने आप को एक शांत महसूस करते हैं कि पुलिस आ चुकी है, हमें कोई फिक्र की जरूरत नहीं। इसलिए क्योंकि तेलंगाना बनने के बाद हमारे आने वाले मुकाबले पुलिस को बहुत इम्पोर्टेंट है। हमारा बजट और हमारी तरक्की पुलिस डिपार्टमेंट की कारकर्दगी मैं समझता हूँ इंडिया में नंबर 1 है, तो हमारी स्टेट में है। पुलिस डिपार्टमेंट फ्रेंडली पॉलिसी की काम करती है। आज मुझे स्कूल के स्टूडेंट्स को देखकर बड़ी खुशी हुई कि वो भी हमारे साथ पार्टिसिपेट कर रहे हैं, खासतौर से पब्लिक स्कूल और अदर स्कूल के लोग बच्चे हमारे। तो हमारा फ्यूचर जब अच्छा हो सकता है, हमारी स्टेट जब तरक्की कर सकती है कि लैंड ऑर्डर बहुत अच्छा हो। आज हमारी स्टेट का लैंड ऑर्डर बेस्ट लैंड ऑर्डर है। हमारा पुलिस डिपार्टमेंट बहुत अच्छी तरीके से काम करते हुए सेफ्टी और सिक्योरिटी पे बहुत अच्छी तरीके से काम कर रहे हैं। हमारे कमिश्नर साहब CV आनंद साहब बहुत डेयरिंग कमिश्नर है, वो हमेशा बहुत सख्ती से लैंड ऑर्डर कंट्रोल करते हैं, कभी भी वो सदर नशीन तेलंगाना कानून साज कौंसल G सिकंदर रेड्डी ने कहा कि बीजेपी और कांग्रेस तेलंगाना के लिए एक बहुत बड़ा खतरा बन गए हैं। उन्होंने इल्जाम लगाया कि इन दोनों कौमी पार्टियों की नजर इख्तिदार पर है। जिले नलगुंडा में अपनी रिहायशगाह पर मीडिया से बात करते हुए उन्होंने बीजेपी और कांग्रेस को तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने बीजेपी लीडरों पर वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव के खिलाफ साजिश का इल्जाम लगाया, क्योंकि वो मरकज में बरसरे इख्तिदार बीजेपी हुकूमत की मुखालिफत कर रहे हैं। उन्होंने विशाखा बैलरम स्टील प्लांट और विशाखापट्टनम स्टील और सनतों के मामले में बीजेपी का रवैया निजी कंपनियों को फायदा पहुंचाने जैसा है। उन्होंने वज़ीर आज़म के हालिया दौरे हैदराबाद का हवाला देते हुए कहा कि मोदी की तकरीर वज़ीर आला KCR पर नुक्ताचीनी करने तक ही महदूद रह गई है।
उन्होंने बरहमी का इजहार किया और बीजेपी वज़ीर आला के खिलाफ इल्जामात लगाकर वज़ीर आला को बदनाम करने की साजिश कर रही है। उन्होंने कहा कि हैदराबाद विजयवाड़ा हाईवे को 3 साल पहले 6 लेन का होना चाहिए था, लेकिन अभी तक इसे मुकम्मल नहीं किया गया है। उन्होंने मरकजी वजीर किशन रेड्डी और बीजेपी लीडरों को भी तनकीद का निशाना बनाया और कहा कि बीजेपी ने महंगाई के अलावा अवाम को कुछ नहीं दिया है। उन्होंने कहा कि वज़ीर आला मुल्क में वफाकी निजाम को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने वादे किया कि अगर रियासत में तरक्याती और फलाही स्कीमों को जारी रखना है तो बीआरएस को एक बार फिर इख्तिदार में आना होगा। उन्होंने कहा कि मरकज में बीजेपी हुकूमत आंध्र प्रदेश में तंजीम नौ कानून में किए गए वादों को पूरा करने में नाकाम रही। ఈ కార్యక్రమం అర్థం కాకుండా ఉంది దానికి. ఎందుకంటే ఆ కార్యక్రమానికి అది అధికారిక కార్యక్రమం. దానికి రాష్ట్ర బీజేపీ అధ్యక్షుడికి సంబంధం లేదు. ఆయన పార్లమెంట్ నియోజకవర్గం కాదు. ఆయన ఓపెన్గా ముఖ్యమంత్రి గారికి మేము చేరేసినాం, ముఖ్యమంత్రి గారి ప్రసంగానికి 7 నిమిషాలు కేటాయించినాం, ముఖ్యమంత్రి గారికి షాల్వ కప్పడానికి నేను షాలు కూడా తెచ్చినాను. అసలు ఎవరు ఆయనకి ఏం సంబంధం? అధికారిక కార్యక్రమాల్లో ఈ రాష్ట్రానికి సంబంధించిన ఒక పార్లమెంట్. शहर हैदराबाद के इलाके पहाड़ी शरीफ में नामालूम अफराद ने खातून का कत्ल करते हुए इसकी लाश को थैले में डालकर ठिकाने लगाने की कोशिश की। ये वारदात कल शब पेश आई। पुलिस के मुताबिक मुकामी अफराद ने तुक्कुगुड़ा के हार्डवेयर पार्क के करीब खातून की इंतहाई मशहूदा लाश देखी और पुलिस को चौकस किया। पुलिस इस इत्तला के साथ ही वहां पहुंच गई, जिसने शवायद जमा किए। पुलिस ने शुबा जाहिर किया कि इस खातून का गला घोटकर कत्ल किया गया और बादजा हैदराबाद के नवा में सुनसान मुकाम पर इसकी लाश ठिकाने लगाने की कोशिश की गई। पुलिस ने शुबा जाहिर किया कि 3 दिन पहले इस खातून का कत्ल किया गया, क्योंकि ये लाश इंतहाई मशहूदा थी। पुलिस की खुसूसी टीमें तश्कील दी गई हैं ताकि खातून की शनाख्त की जा सके और कातिलों को पकड़ा जा सके। मुत्तहदा आंध्र प्रदेश के साबिक वजीर व तेलंगाना कांग्रेस के सीनियर लीडर जाना रेड्डी को हॉस्पिटल में दाखिल करवाया गया है। घुटने की सर्जरी के लिए वो हॉस्पिटल में दाखिल करवाए गए थे। डॉक्टर्स ने इनका मुकम्मल चेकअप किया। डॉक्टर्स ने पाया कि जाना रेड्डी के दिल की शरियानों में से एक ब्लॉक है। डॉक्टर्स ने फौरन एंजियोग्राम टेस्ट करवाया और स्टंट लगाया। जाना रेड्डी की सेहत मुस्तहकम है और वो डॉक्टरों की निगरानी में है। 76 साल जाना रेड्डी तेलंगाना में कांग्रेस के सबसे सीनियर लीडर हैं और सियासतदान के तौर पर भी जाने जाते हैं। वो 7 बार एमएलए रह चुके हैं। उन्होंने तहलीक तेलंगाना में सरगर्मी के साथ हिस्सा लिया था और उस वक्त मरकजी हुकूमत और कांग्रेस पार्टी को कायल करने के लिए सख्त मेहनत की थी। जाना रेड्डी के हॉस्पिटल में होने की इत्तला मिलने पर कांग्रेस के सीनियर लीडरों और सरकर्दा शख्सियात ने इनके अफराद खानदान को फोन करते हुए इनकी खैरियत दरियाफ्त की। साबिर नगर में मजलिस रुकन असम्बली जाफर हुसैन मेराज की जानिब से दावत इफ्तार का एहतमाम किया गया, जिसमें मजलिसी फ्लो लीडर व रुकन असम्बली चंद्रायन गुट्टा अकबरुद्दीन अवैसी ने मेहमान खुसूसी शिरकत की। दावत इफ्तार में दत्तात्रेय नगर कॉर्पोरेटर जाकिर बाखरी, मेहदीपट्टनम कॉर्पोरेटर माजिद हुसैन, मल्लेपल्ली कॉर्पोरेटर जफर खान, विजयनगर कॉलोनी कॉर्पोरेटर डॉक्टर शेख मोहम्मद कासिम, साबिक कॉर्पोरेटर मोहम्मद मोइन के अलावा दिगर मुकामी कायदीन ने शिरकत की। तेलंगाना के दारुल हुकूमत हैदराबाद के बशमुल अजला में धूप की शिद्दत बढ़ती जा रही है और दर्जे हरारत में इजाफा दर्ज किया जा रहा है। मुत्तहदा खम्मम जिले में अप्रैल के आगाज से दर्जे हरारत में इजाफा हो रहा था, ताहम पिछले 2 दिनों में इसमें मजीद इजाफा हुआ है। जिले में 2 दिन पहले दर्जे हरारत में, जो कि 39 डिग्री तक रिकॉर्ड किया गया था, में अचानक इजाफा हो गया है और दर्जे हरारत बढ़कर
42 डिग्री तक जा पहुंचा है। सबसे ज्यादा दर्जे हरारत जिले के चलूरा पाडू में और 42 डिग्री, मानगुर में 42 डिग्री, कोतागुड़िया में 43 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। महकमा मौसमियात ने इंतबा दिया है कि दोनों तेलुगु रियासतों तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में कई इलाकों में आइंदा 4 दिनों तक शदीद से शदीद गर्मी की लहर बरकरार रहेगी। गर्म हवाओं और दर्जे हरारत में इजाफे से अवाम को शदीद दुश्वारियों का सामना करना पड़ा है। शहरियों ने शिकायत की है कि रात के दर्जे हरारत में इजाफा हुआ है। महकमा मौसमियात ने कहा कि मुल्क के मगरबी हिस्सों और शुमाली सिम से आ रही गर्म हवाओं की सबब दोनों तेलुगु रियासतों में दर्जे हरारत में इजाफा हुआ। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने किसी का नाम लिए बगैर आज कुछ रियासतों की हुकूमतों को निशाना बनाया और कहा कि मध्य प्रदेश ने बगैर शोर शराबे और इश्तिहारात पर एक पैसा खर्च किए बगैर तालीम के शोबे में बहुत ऊंची छलांग लगाई है। ऐसी कामयाबी के लिए तालीम के लिए लगन की सबसे ज्यादा जरूरत है। मोदी ने यहाँ नई भर्ती किए गए असतज़ा की तरबियती प्रोग्राम से वर्चुअल तौर पर खिताब करते हुए कहा कि यह मध्य प्रदेश की मुसलसल कोशिशों का नतीजा है कि रियासत ने नेशनल अचीवमेंट सर्वे में तालीम के मेयार के शोबे में 17वीं मुकाम से 5वें नंबर पर जगह बनाई है। रियासत ने यह बड़ी कामयाबी बगैर शोर शराबे और इश्तिहारात पर पैसा खर्च किए बगैर हासिल की है। खामोशी से ऐसे काम करने के लिए तालीम के तई लगन की जरूरत होती है। इस तरबियती प्रोग्राम से वज़ीर आला शिवराज सिंह चौहान और स्कूली तालीम के वज़ीर मुमलिकत इंदिरा सिंह परमार ने भी खिताब किया। वज़ीर आज़म ने कहा कि तालीम के शोबे में इस मून साधना के लिए रियासत के तलबा, असतज़ा और हुकूमत मुबारकबाद के मुस्तहिक़ हैं। मिस्टर मोदी ने कहा कि मध्य प्रदेश में 22,400 से ज्यादा असतज़ा के ओहदों पर तक़र्रुरियां हुई हैं। कल नई भर्तियों में से निफ्स का तक़र्रुर क़बायली इलाकों से किया जाएगा, जिसका सबसे ज्यादा फायदा देही इलाकों के बच्चों को होगा। जनूबी कश्मीर के त्राल में शब कद्र और बैसाखी के त्योहार को बेहतर ढंग से मुनाक़द करने के लिए इंतजामिया तैयार है। इन बातों का इजहार आज एडिशनल डिप्टी कमिश्नर त्राल साजिद नखूश ने किया है। इस सिलसिले में आज DDC मेंबर आरी पुल मंजूर गनाई के अलावा गुरुद्वारा कमेटी पुलवामा के एक वफद ने भी ADC त्राल से मुलाकात की और इन्हें आने वाले इन दिनों में लोगों को बेहतर सहूलियत फराहम करने की गुजारिश की है। और इस दौरान ADC मौसूफ ने लोगों को यकीन दिलाया कि मुतबर्रिक अयाम के दौरान अवाम को बेहतर सहूलियत फराहम करने के लिए हर मुमकिन इक़दाम किए जाएंगे। बहुत अच्छे अफसर हैं, कोऑपरेटिव अफसर हैं। हमें पूरी उम्मीद है कि आने वाले समय में जितने भी डेवलपमेंटल काम रुके हैं, आने वाले समय में इससे ज़्यादा डेवलपमेंट हो हमारे इस एरिया में। मैं खुशकिस्मत समझता हूँ अपने आप को, हमें ऐसा अफसर मिला। और इसके साथ ही जो आज बैसाखी का एक बड़ा दिन है, इसके साथ हमारी शब कद्र भी आने वाली हैं, दोनों त्यौहारें आने वाले हैं। तो मैंने इसके बारे में भी डिस्कस की। राशन की कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बिजली पानी रहनी चाहिए, क्योंकि एक अच्छा त्यौहार है। हमारे जो ज़्यादा ख़ास ख्याल रखा है और उसकी उन जगहों की क्लीनलीनेस का हमने ये इरादा किया है और वहाँ पे जितना ज़्यादा हो सके हम प्रेजेंस जो है हमारे डिपार्टमेंट्स की, चाहे वो फूड एंड सप्लाईज डिपार्टमेंट हो, चाहे इलेक्ट्रिसिटी की कोई प्रॉब्लम हो, चाहे PHE का कोई मसला हो, इन सारे ऑफिसर्स को हमने हिदायत दी है कि वो 24 आवर्स वहाँ पे प्रेजेंट रहे और कोशिश करें कि स्मूथली और इन अ हैप्पी एनवायरनमेंट ये जो हमारे त्यौहार हैं ये अमल में आए। ये हमारी फ्रांस के सदर इमानुएल मैक्रोन ने यूरोपीय खुद मुख्तारी की अहमियत पर जोर दिया और कहा कि यूरोप की शनाख्त इससे जुड़ी हुई है। मैक्रोन ने नीदरलैंड के अहम शहर हैके इमारत थेड़ में अपनी तकरीर के दौरान कहा कि यूरोपीय खुद मुख्तारी का तसव्वुर बहुत अहम है।
उन्होंने कहा कि शनाख्त और खुद मुख्तारी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। उन्होंने मजीद कहा कि दुनिया की ड्रामाई तरक्की का सिर्फ एक गवाह होने के बजाय हमें अपने शिरकतदारों का इंतखाब करना और अपनी तकदीर खुद बनाने के काबिल होना चाहिए। उन्होंने कहा कि वबा और जंग ने हमें अभी ये पता लगाने के लिए मजबूर किया है कि अगर हम अपनी यूरोपीय शनाख्त को बरकरार रखना चाहते हैं तो हमें अपना इन्हिसार कम करना होगा। मैक्रोन डिच बादशाह विलियम अलेक्जेंडर की दावत पर मंगल के रोज नीदरलैंड के 2 रोजा सरकारी दौरे पर पहुंचे हैं। कोलंबिया की सरहद से मुतासिल इक्वाडोर के शुमाल मगरबी सूबे में मछली पकड़ने के छोटे बंदरगाह पर मुसल्लह ग्रुप के हमले में कम से कम 9 अफराद हलाक हो गए हैं। रियासती अटॉर्नी जनरल के दफ्तर FGAK ने बताया कि हुक्काम ने जाए वकू से 7 लाशें और करीबी हॉस्पिटल से 2 लाशें बरामद की हैं। लाश को फॉरेंसिक डेथ सेंटर ले जाया गया है। उन्होंने बताया कि इस हमले में मुलविस अफराद का पता लगाने के लिए तफ्तीश की जा रही है। मुकामी मीडिया के मुताबिक पिस्तौल और राइफलों से लेस मुसल्लह हमलावरों का एक ग्रुप बंदरगाह पर पहुंचा और जाए वकू से फरार होने से कबल गोदाम में काम करने वाले ताजरों और मुलाजमीन पर फायरिंग कर दी। न्यूज वेबसाइट्स के मुताबिक वजीर दाखिला जॉन जपाटा के हवाले से बताया गया है कि 30 हमलावरों ने वाक़े को अंजाम दिया है और इस वाक़े में कम से कम 4 अफराद जख्मी हुए हैं। उन्होंने कहा कि हमले के पीछे किसी मुनज़्ज़म जराइम पेशे ग्रुप का हाथ है। इसकी जांच की जा रही है। काबिल जिक्र है कि सूबे की हुकूमत ने मार्च में जुराइम और तशद्दुद के बढ़ते हुए वाक़यात की वजह से इमरजेंसी का ऐलान किया था, जो ताहाल नाफिज है। इख्तिताम से कबल एक नजर हेडलाइंस पर। खम्मम जिले में BRS इजलास में फट पड़ा गैस सिलेंडर, एक शख्स की मौत, 8 अफराद झुलसकर जख्मी। वज़ीर आला के सियार रियासती वज़ीर KTR ने किया दुख का इजहार, महलूक के खानदान को मुमकिना मदद करने का दिया तयक़ुन। हैदराबाद के LB स्टेडियम में आज हुकूमत तेलंगाना की दावत इफ्तार। वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने इंतजामात का लिया जायजा, मुसलमानों से कसीर तादाद में शिरकत की अपील। बीजेपी और कांग्रेस तेलंगाना के लिए बड़ा खतरा, सदरनशीन कानून साज कौंसल जी सुखेंदर रेड्डी का मीडिया से खिताब। हैदराबाद समेत तेलंगाना के मुख्तलिफ अजला में धूप की शिद्दत में हुआ इजाफा। तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में आइंदा 4 दिनों तक शदीद गर्मी की लहर बरकरार रहने की पेशकश। मध्य प्रदेश ने इश्तिहारात पर पैसे लुटाए बगैर तालीम के शोबे में ऊंची छलांग लगाई। असतिज़ा के तरबियती प्रोग्राम से वज़ीर आज़म मोदी का वर्चुअल खिताब। मैक्रोन ने यूरोप में खुद मुख्तारी बरकरार रखने पर दिया जोर, कहा यूरोप की शनाख्त इसी से जुड़ी हुई है। कोलंबिया की सरहद से मुतासिर इक्वाडोर के बंदरगाह पर हमले, मुसल्लह ग्रुप के हमले में 9 अफराद हलाक। ताज़ा खबर में फिलहाल इतना ही। दीगर अपडेट्स और प्रोग्राम के लिए जुड़े रहिए TTV के साथ।